जय हिंद दोस्तों, मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में। आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको सिखाया था, वीडियो पार्ट 6 में क्रय मूल्य ज्ञात करने का एक अलग टाइप का क्वेश्चन था वो। ठीक है, आइए आज देख लेते हैं आपका लाभ हानि पार्ट 7 की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्रय मूल्य ज्ञात करने का एक अलग तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है और लिख देना है, उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है। हमने दीवार बोर्ड में क्वेश्चन लिख रखा है। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 2000 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। ठीक है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। मेज और एक कुर्सी खरीदता है। उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, क्या किया? मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल पर 23% का लाभ हो गया है। कुल पर कितने परसेंट का लाभ हो गया है? 23% का लाभ हो गया है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कितने में मेज को उसने खरीदा था। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, दो वस्तु दे रखा है, दो वस्तु ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पहली वस्तु वस्तु 1 हो गया और वस्तु 2 हो गया। ठीक है, वस्तु 1 और वस्तु 2, दो वस्तुएं खरीदा है। पहले को 20% लाभ पर कह रहा है, मतलब +20। ठीक है, 20% लाभ कह रहा है तो हम लाभ कहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हानि कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर प्लस कह रहा है, लाभ कह रहा है, इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। अगली वस्तु पर कह रहा है 30% लाभ, अर्थात +30 हो जाएगा। ठीक है, +30 हो जाएगा। उसके बाद कुल पर कह रहा है भैया, इस पर भी और इस पर भी, अर्थात कुल पर कह रहा है कितना परसेंट? 23% का लाभ, अर्थात +23 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो हमेशा अंतर निकालते समय ध्यान रखिएगा, ज्यादा वाले में कम वाला घट जाएगा। 23 ज्यादा है, 20 कम है, इसलिए घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद 30 ज्यादा है, 23 कम है, ज्यादा वाले में कम वाला घटेगा। 30 में से 23 घटाएंगे, 23 7 30 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मिलेगा हमें, ये हमारा अनुपात में मिलता है हमें। ठीक है, अनुपात में जब मिलेगा तो अनुपातिक योग हमें निकालना पड़ेगा। अनुपातिक योग हो जाएगा 7 3 10। अब कह रहा है यहाँ पर जो वस्तु है, वस्तु में हमारा क्या क्या दे रखा है? एक मेज दिया है और एक कुर्सी दिया है। क्या दिया है? कुर्सी दिया है। भैया वस्तु ही तो है ना। एक मेज दिया है और एक कुर्सी दिया है, तो मेज का जो मूल्य होगा वह हमारा होगा, मेज का जो अनुपातिक मान निकल के आया है वह 7 है, तो 7 लिखेंगे, बटे में 10 लिखेंगे। अनुपातिक योग जो हमने निकाला है बटे 10, और गुणे गुणे कितना? जो टोटल मूल्य दिया है कितना? 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया दिया हुआ है। ये 0 से 0 कट जाएगा। 7 दूनी 1400 रुपया हमारा मेज का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुर्सी का मूल्य जो निकालना होगा अगर, तो कुर्सी का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो भैया 2000 रुपया टोटल है, या इस तरह से कर लीजिए, 3 बटे मेज का जो कुर्सी का वैल्यू दे रखा है वह 3 आया अनुपातिक मान, बटे 10 लिखेंगे और गुणे 2000 लिखेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 0 बढ़ेगा, अर्थात 600 रुपया कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ में आई ये चीजें? चलिए ठीक है, बिल्कुल समझ में आई होंगी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को सभी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 9000 रुपए में
9,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है, दो वस्तु खरीदता है, उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 7200 रुपया और अगला दिया है 1800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1800, 7200। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 900 और 1800। ऑप्शन नंबर डी दिया है 1200 दिया है। क्या दिया है ऑप्शन में दिया है, हाँ 5000 दिया है और 4000 दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है ऑप्शन, यही पेपर में ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए ये देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया उसी तरह बिल्कुल सेम इसको भी सॉल्व करना है। हमें दो वस्तुओं की बात करा है, दो वस्तु ऐसे लिखेंगे, वस्तु नंबर 1 और वस्तु नंबर 2। पहली वस्तु को कह रहा है 20% लाभ पर अर्थात +20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वस्तु को 10% हानि अर्थात -10% हो जाएगा और कुल पर कह रहा है उसे 14% का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ करा देंगे। ये कुल की बात है। ठीक है, ये कुल की बात हो जाएगी। इसके बाद हम इसका अंतर निकालेंगे भैया। देखिए 14 20 अंतर निकलेगा, 20 में से 14 घटाएंगे कितना 6 हो जाएगा और 14 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें -10 घटाना है अर्थात 14 में घटाना है -10 तो बराबर 14 और +10 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 14 10 24। तो यहाँ हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 छंग 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। अनुपातिक योग 4 1 5 हो जाएगा। ये जो अनुपातिक योग है 5 हो जाएगा। अब कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करना है प्रत्येक वस्तु का, अर्थात पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह होगा अनुपातिक मान 4 है पहले का, अनुपातिक योग 5 है और गुणे 9000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। 5 18 पंचे 90, 5 का नम 5, 4 बचा 5 8 40, 0 है 2 2 0 लिख देंगे। 18 चौक 7200 रुपया हमारा पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट इसको करना है आपको। डायरेक्ट कैसे करना है, 9000 रुपया में 7200 रुपया घटा देना है। 9000 रुपया में 7200 जो घटाएंगे तो 1800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना 1800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको दोस्तों ऑप्शन के सहारे से भी हल किया जा सकता है। ठीक है, बता दें। चलिए आइए देख लेते हैं ऑप्शन के सहारे से कैसे हल होगा। हम हिंट दे देंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7200 रुपया मानते हैं और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपया मानते हैं। ठीक है, कितना 1800 और पहले का 7200।
कह रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 100 में 20 जोड़ेंगे 120/100 हो जाएगा। टोटल की बात कर रहा है इसलिए कुल जोड़ देंगे, और गुणे दूसरी वस्तु पर कह रहा है 10% हानि, अर्थात 90/100 हो जाएगा। बराबर कह रहा है कुल पर उसे 14% का लाभ हो रहा है, अर्थात 9000 गुणे 14 यानी 114/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब 0 से 0 इन दोनों को काट देना है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर हमें इसका गुणा कर देना है दोनों का। 12 दूनी 24 और बरसते 84 और 85 86, 2 शेष बचा था उसको जोड़ दिया हमने। यहाँ पर एक जीरो हमने लिख दिया, प्लस 9 8 98 या 162 कर दीजिए। ठीक है, 9 8 72 और 9 1 9 7 16, एक जीरो बचा, एक जीरो हमने लिख दिया। बराबर यहाँ देखिए 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो कट जाएगा। 9 चौक 36 और 9 1 9 3 12 और 9 1 9 1 10। ठीक है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो लिख दिया हमने। जोड़ेंगे तो इक्वेशन बराबर आ जाना चाहिए। 0 0 कट गया, 4 2 6। ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा, 8 1 9 और एक हासिल 10 10 100 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 10,260 बराबर 10,260 बिल्कुल बराबर आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से लगाने पर हमें दोनों तरफ के दोनों पक्ष के इक्वेशन को क्या करना है, बराबर कर देना है। अगर ऑप्शन में बराबर आ जाता है तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही जोरदार चीजें हैं दोस्तों, ये पेपर में अक्सर पूछते रहता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं आज आपके लिए वीडियो साथ में पार्ट 7 में। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, जरूर पसंद आ रहा होगा। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारा बनाया गया जो भी वीडियो है, जो भी जैसा है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। 1200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 30% हानि पर बेच देता है, तो उसे कुल पर न लाभ न हानि होता है। न लाभ न हानि होता है। न लाभ न हानि होता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 720, 480, 720, 300, 900, 700, 500। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, कैसे होगा ये, आइए देख लेते हैं इसको। पहली वस्तु लिखेंगे और दूसरी वस्तु लिखेंगे। पहली वस्तु पर कितना परसेंट लाभ कर रहा है, 20% लाभ अर्थात +20%, और दूसरी वस्तु पर 30% हानि अर्थात -30% हानि लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कुल पर उसे कितना परसेंट लाभ हो रहा है। न तो लाभ हो रहा है ना तो हानि। ध्यान दीजिएगा, न लाभ होगा ना तो हानि। कभी कभी इसी तरह का क्वेश्चन दे देता है
कहता है ना लाभ होगा ना हानि होगा। आप समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया है। बिल्कुल कठिन नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसमें ना तो लाभ ना तो हानि कहेगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप अपने दिमाग से सोचिए जरा कि आप मान लीजिए कोई चीज खरीदने जाते हैं, 100 रुपए में खरीद के लेके आते हैं और उसको मार्केट में अगर दोबारा बेचना हो उसको 100 रुपए में भी बेच देते हैं। क्या करते हैं, 100 रुपए में खरीद के लाया हूं और 100 रुपए में ही क्या करेंगे, बेच देंगे। तो क्या आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है चलिए, कुछ नहीं मिलेगा अर्थात शून्य मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिला अर्थात 0 मिल गया। तो हमें 0 रुपया रख देना है। जब भी कभी ना लाभ ना हानि की बात करेगा तो हमें क्या रखना है, 0 रख देना है। तो 0 पर हमें तुलना करना है। अब अंतर निकालेंगे तो भैया यहाँ पर 20 हो जाएगा, 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 0 में -30 घटाएंगे तो -30 आएगा। माइनस हम लिख भी देंगे तो उससे हमारा उत्तर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रय मूल्य जो है कभी माइनस में नहीं रहता है। कैसे? क्या कभी आप कहते हैं कि भैया हम इसको -380 रुपया में खरीद के लेके आए हैं। मॉल वगैरह में आप घूमने जाते होंगे कभी कभार, तो वहां पर आप क्या लिखा रहता है, क्या इसका मूल्य, ये जीन्स का पैंट है, ये जीन्स का पैंट है और ये -999 रुपया में है। क्या ऐसा कभी होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए क्रय मूल्य जो होगा वह हमारा जो भी खरीद मूल्य होगा वह कभी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात में बदल जाता है ये लिखते ही। ठीक है, तो अनुपातिक योग हो जाएगा हमारा कितना, 5। ठीक है, अनुपातिक योग यहाँ लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे। अनुपातिक योग हो जाएगा 5। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य जब ज्ञात करने के लिए कहा है तो पहली वस्तु का अनुपातिक मान 3 है, 3 बटे अनुपातिक योग 5 गुणे टोटल मूल्य कितना है, 1200। ठीक है, काटेंगे इसको तो 24 बार जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 240 हो जाएगा। 24 तिया 72 अर्थात 720 रुपया पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप 1200 में से -720 घटा देंगे। ठीक है, 1200 में 720 घटा देंगे तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। 1200 में 720 घटाएंगे तो आएगा 480। ठीक है, कितना आएगा, 480 आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से करेंगे, दूसरी वस्तु का अनुपातिक मान दिया है 2, तो 2 बटे अनुपातिक योग 5 गुणे कितना दिया है, 1200। इसको काटेंगे तो 24 बार चला जाएगा अर्थात 240, 24 दूना 48 अर्थात 480 रुपया। ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना काफी है। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। लास्ट तक वीडियो को जो देखें आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।